यहाँ पे हम बात करेंगे ट्वेल्थ में जो चीजें यूज होने वाली है। देखिए मैं यहाँ पे टॉपिक सिखा रहा हूँ, चैप्टर नहीं पढ़ा रहा हूँ। मैं पहले बोल दे रहा हूँ, टॉपिक समझने की कोशिश करिएगा और जो बोला जा रहा है वो सुनना, ठीक है। जैसे मान लो सबसे पहले आप इनवर्स अगर पढ़ रहे हो तो इतना आपने क्लियर किया होगा कि इनवर्स को लिखते कैसे हैं। ये कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक। देखिए दुनिया भर के क्वेश्चन जो होंगे वो इसी पे, छोटे जितने भी क्वेश्चन होंगे इसी टॉपिक पे बेस्ड होंगे। यहां पे हम बात करेंगे डोमेन की और यहां पे हम बात करेंगे रेंज की, ठीक है। आज का जो 1 मार्क के क्वेश्चन होंगे ऑलमोस्ट सब इसी से होने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज समझना कि अगर मान लो कोई फंक्शन है x इज इक्वल टू टेन थीटा, तो इनवर्स में लिखने का मतलब ये होता है कि ये इधर ट्रांसफर होता है, डिवाइड नहीं आता, ट्रांसफर होता है, ये ध्यान रखना, ठीक। और दूसरा, अगर कभी इनवर्स में कोई लिखा हुआ है, मान लो कोई लिखा हुआ है, तो ये उधर भी चला जाएगा, तो साइन वाई। ये आपकी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। ये इनवर्स है, आपको ध्यान रखना होगा। डोमेन की अगर मैं बात करूं तो आपको क्लियरली याद रखना है, डोमेन जो होगा वो -1 से 1 होगा और क्लोज इंटरवल होगा। रेंज जो होगी वो -π/2 से π/2 होने वाली है। यहां पे पहुंचो, ये भी -1 से 1 है और इसका जो रेंज होगा वो 0 से पाई है, ठीक। क्लोज है, क्लोज का क्या मतलब है बता रहा हूं, साइड में ही लिखता जा रहा हूं। यहां पे इन दोनों का आर है, यही सेम चीज लिखनी है, बस उसमें ब्रैकेट जो होगा वो ओपन हो जाएगा। सेम चीज ये लिखनी है, बस इसमें ब्रैकेट क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा वापस। सेम चीज तो अब नहीं लिखनी है। अब यहां पे इसकी डोमेन की बात करेंगे तो रियल नंबर में से क्या हटा दो, -1 और 1 हटा दो। रियल नंबर में से क्या हटा दो, -1 और 1 हटा दो। अब यहां पे देखो क्या आता है, ये सेक है तो कॉस वाले के पास पहुंचो, क्योंकि सेक क्या होता है, 1/cos। ये लिखो पहले तो 0 से पाई। सेक को हम क्या लिख सकते हैं, 1/cos। कॉस किस पे डिफाइंड नहीं होता है, तो π/2 पे नहीं होता है, तो π/2 आपको माइनस करना पड़ेगा वापस। कॉसेक जो साइन का है वही लिखना आपको। किस पे साइन डिफाइंड नहीं होता है, तो 0 पे नहीं होता, तो 0 माइनस करना होगा। ये आपको याद 100% होना चाहिए, 100% होना चाहिए। इस पे क्वेश्चंस आपके बहुत सारे बनेंगे, अभी हम डिस्कस करने वाले हैं सारे। अच्छा, जैसे ये लिखा है तो ध्यान रखिएगा, इसका मतलब होता है अगर ये लगा है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। मैं x की अगर बात करूं, क्योंकि x की ही वैल्यू निकालना है, तो इसको ऐसे लिखा जाता है अगर कहीं पे भी क्लोज लगा है तो। जैसे यहां पे क्लोज लगा है, तो अगर हमसे कोई पूछे इसको कैसे लिखेंगे, तो x की जो वैल्यू होगी वो 0 से लेके पाई के बीच में होगी। जैसे ये लिखा है, ये ओपन है, क्या है, ओपन। ओपन में क्या फर्क होगा समझो, -π/2 से π/2। इसको कैसे लिखेंगे, तो इसके नीचे इक्वल का साइन नहीं आएगा, इक्वल का साइन नहीं आएगा। ये देखो इक्वल नहीं है नीचे, तो ये ओपन हो गया, इसको हम क्या बोलेंगे, ओपन। तो ध्यान रखना, क्योंकि इस पे भी एमसीक्यू बनते हैं, दिखाऊंगा मैं आपको, इस पे भी एमसीक्यू बनते हैं। तो आपको ओवरऑल जो 12th का है, जो पहला पार्ट जो 1 मार्क की हम बात कर रहे हैं, ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए कि ये डोमेन है और ये क्या है, रेंज है। और रेंज वाला टर्म 100% आपको याद होना चाहिए, क्योंकि ये कहाँ से बनता है, क्यों बनता है, ये अगर आप पूरा चैप्टर पढ़ोगे तो समझ में आएगा। बट फिलहाल अभी ये इनवर्स फंक्शन होता है, ये डोमेन है और ये क्या है, रेंज है। और इनमें कैसे क्वेश्चंस बनेंगे वो आपको क्लियर करता हूं, समझने का ट्राई करना, आपको पता चलेगा। एक चीज और समझ लेना, नोट, कि अगर मान लो कभी भी साइन माइनस ऑफ थीटा है, कॉस ऑफ माइनस थीटा है, टेन ऑफ माइनस थीटा है, कॉट ऑफ माइनस थीटा है, सेक ऑफ माइनस थीटा है और कॉसेक ऑफ माइनस थीटा है, तो समझो साइन में अगर माइनस है तो बाहर, कॉस में माइनस प्लस, टेन में माइनस बाहर, कॉट में माइनस बाहर, सेक में माइनस प्लस और कॉसेक में माइनस बाहर, ठीक है। ये ध्यान रखना। अगर हम बात करें तो कुछ ऐसा कहना चाह रहे हैं कि अगर साइन ऑफ -30 अगर कहीं लिखा है तो इसको -sin30 लिख सकते हो। अगर कॉस में -30 लिखा है तो ये प्लस हो जाएगा cos30, ठीक है। जिसमें प्लस कौन कौन से हो रहा है, एक कॉस हो रहा है और एक क्या हो रहा है, सेक हो रहा है। इसके अलावा सब क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। तो ये भी ध्यान रखना, क्वेश्चन के बीच में यूज होगा। अब हम
इस टॉपिक पे यूज होने वाले क्वेश्चंस आपको स्टार्ट करते हैं और समझने का ट्राई करना कि इस क्वेश्चंस के अंदर क्या चीजें अप्लाई की गई हैं। एक प्रॉपर्टी और होगी जो आपको और समझनी है, इसके अलावा और कोई नहीं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जो आपको यूज करनी होगी कंटिन्यूअसली वो भी समझ लीजिएगा। जैसे यहाँ पे अगर मान लो साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स है, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स है, टेन इनवर्स ऑफ, इजी है मतलब उसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना, बस समझो बस। कॉट ऑफ कॉट इनवर्स है, सेक ऑफ सेक इनवर्स है, और कॉसेक ऑफ कॉसेक इनवर्स है। ठीक, अगर ये साइन इनवर्स है, यहां भी साइन है, तो ये एक्स देगा, ये भी 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 एक्स देगा। शर्त इतनी है कि रेंज में होना चाहिए। साइन की रेंज क्या होती है? -π/2 से π/2। इसकी रेंज क्या होती है? 0 से पाई, क्लोज। इसका मतलब क्या होता है? -π/2 से π/2। इसका मतलब क्या होगा? 0 से पाई। इसका मतलब क्या होगा? 0 से पाई और -π/2। इसका मतलब क्या हो गया? -π/2 से π/2 और -0। ठीक, अच्छा दूसरा क्या होगा? दूसरा क्या होगा समझो। दूसरा वाला ऐसे लिखा होगा, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, टेन ऑफ टेन इनवर्स एक्स, कॉट ऑफ कॉट इनवर्स एक्स, सेक ऑफ सेक इनवर्स एक्स, और कॉसेक ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स। अच्छा, यहां पे भी एक्स ही आएगा, यहां पे भी एक्स ही आएगा। अब यहां पे आपको डोमेन में होना चाहिए। डोमेन क्या है? -1 से 1, -1 से 1, रियल रियल, सारे रियल एक्सेप्ट ऑफ -1 से 1, सारे रियल एक्सेप्ट ऑफ -1 से 1। ये आपकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आगे आपको काम आएंगी। जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पे समझाता हूं, कहीं पे लिखा है साइन इनवर्स साइन π/2 मान लो लिखा है, तो साइन से साइन चला जाएगा तो क्या देगा? π/2। फिर आप ये देखोगे क्या ये रेंज में आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो ये क्लोज इंटरवल है। क्लोज इंटरवल का मतलब होता है जिसमें -π/2 से π/2 है और उनके बीच के नंबर्स भी हैं, तो इसका मतलब वो तो आना है, आना है। अगर मान लो कहीं ऐसा लिखा है, कॉस इनवर्स कॉस 3π/4, ठीक, कॉस से कॉस चला जाएगा। अब 3π/4 आपको देखना है कि क्या वो रेंज में आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो चेक कर लो। पाई की वैल्यू 180 होती है, डिवाइड बाई 2, इसको इससे कट कर लो 90, फिर इसको इससे कट कर लो 45। आई थिंक ये बैठेगा, 12 3 15, 135 आ रहा है। तो इस हिसाब से आपको देखना है। अभी इस वाले में कैसे यूज होता है समझो। जैसे कहीं लिखा है साइन, फिर लिखा है कॉस, मान लो 3/4 लिखा है, हमसे किसी ने पूछ लिया इसकी वैल्यू बताओ, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका एक ट्रायंगल बनाएंगे। कैसे? और हम ये ट्राई करेंगे कि हमारी जो प्रॉपर्टी, यहाँ अगर साइन है तो यहाँ भी साइन होना चाहिए। यहाँ पे साइन और कॉस के लिए कोई प्रॉपर्टी है ही नहीं। ये साइन है तो साइन होना चाहिए, कॉस है तो कॉस होना चाहिए, टेन है तो टेन होना चाहिए, कॉट है तो कॉट होना चाहिए, सेक है तो सेक होना चाहिए, कॉसेक है तो कॉसेक होना चाहिए। तो क्या करोगे, पहले आप इसको साइन में चेंज करोगे, इसको थीटा मान लिया, इसको उस साइड भेज दो, भेज सकते हैं कॉस थीटा। यहां से आप बना लो एक ट्राइंगल ACB, ठीक। ये क्या होता है बेटा, B/H, मतलब 3 और 4 मान के चलते हैं ऐसा। तो ये 16 और ये 3 9, मतलब 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा आपका 7, तो √7 हो गया। और ये एंगल कितना है, थीटा। तो आप इसको साइन में चेंज करोगे, किसमें, तो साइन थीटा इज इक्वल टू √7/4। तो थीटा इज इक्वल टू कैसे, थीटा को उस साइड ले जाओ बेटा, तो साइन इनवर्स √7/4। सही। इसका मतलब जो आपने कॉस इनवर्स 3/4 को थीटा लिया था, उसकी वैल्यू सिमिलरली किसके बराबर हो गई, साइन इनवर्स √3/4 के। इसका मतलब हम क्या करेंगे, ये साइन है, यहां पे कॉस की जगह में साइन लिख सकता हूं, लिख लिया। साइन से साइन चला जाएगा, √3/4। मैंने इसे रेंडमली लिया, बट ये ध्यान रखना कि इस टाइप के अगर कोई क्वेश्चन होंगे तो ट्राइंगल बना के इसको किस में चेंज किया, साइन में। जब वो साइन में चेंज हो गया तो साइन से साइन इनवर्स चला जाएगा,
और वैल्यू क्या देगा, √7/4। तो हम इस टाइप के क्वेश्चन में ये प्रॉपर्टी लगाएंगे और इस टाइप के क्वेश्चन में हमें ये प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस। 3 प्रॉपर्टी आपको बताई, इनमें पूरे 1 मार्क के क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं दिखेगा। 1-2 एक्सेप्शंस होते हैं, बट ऑलमोस्ट 90%, 99% क्वेश्चन इसी प्रॉपर्टी के अंदर से आने वाला। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। अगर आप डायरेक्टली इस टॉपिक पे आ रहे हैं तो पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पीछे मैंने वीडियोस बनाए हैं, पहले उनको देखिएगा, तब ये चीज़ें समझ में आएगी। हम डायरेक्टली एमसीक्यू पे आप नहीं जा सकते हो, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे तो आपको इस साइड से स्टार्ट करना और मेरी कहानी को समझना सीधा सीधा, ठीक है, ज़्यादा उसमें कुछ मगजमारी नहीं करनी। आपको ये देखना है कि साइन में 1/2 कब होता है, खत्म बात। साइन में 1/2 π/6 पे होता है, मतलब इतने का जो वैल्यू है वो π/6 हो गई। ये ध्यान रखना आपको कि साइन 1/2 कब होता है, तो π/6 पे होता है, ठीक। अब आगे आ जाओ। कॉस में π/6 की वैल्यू क्या होती है, 180 डिवाइड बाई 6 कितना हुआ, 30। 30 की वैल्यू क्या होती है बेटा कॉस में, √3/2, ठीक। फिर वापस जाओ, साइन इनवर्स दिया, कोई बात नहीं। ये देखो कि साइन में √3/2 कब होता है, साइन में √3/2 कब किसकी वैल्यू होती है, तो आप बोलोगे 60 की होती है, तो 60 को क्या लिखते हैं, π/3 लिखते हैं, खत्म। क्या ऑप्शन है, ये है, आंसर हो गया। दूसरे में आइए, जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे हमारा काम होगा इस वाले पार्ट, जैसे ये लिखा है इसमें कुछ नहीं कर सकते, इसको देखो, तुम ये देखो, ये नेगेटिव है, कोई दिक्कत नहीं, नेगेटिव रहने दो। आप ये सोचो कि π/2 कब होता है, तो आप बोलोगे -π/6 पे, क्योंकि 30 की वैल्यू होती है, तो 1/2 मतलब π/6 लिखते हैं, बट माइनस लगा तो -π/6। क्लियर है इतनी बात। अब माइनस माइनस प्लस, तो π/+π/6 क्या करोगे, एलसीएम ले लोगे। एलसीएम कितना है, 6। 3 के टेबल में 6 कब आता है, 2 टाइम्स, ये 6π, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, 3π/6। 3 से इसको काट दो, साइन π/2। साइन π/2 किसकी वैल्यू होती है, 90 की। 90 की वैल्यू क्या होती है, 1। कोई ऑप्शन है, खत्म हो गया। क्या किया समझो, यहां पे आपको चीजें याद होनी चाहिए, क्योंकि मैंने पहले लेक्चर में बताया था कि जो चीजें मैं बोल रहा हूं वो याद करो। साइन में 1/2 कब होता है, तो हमने बोला 30 पे, तो लिख दिया π/6। माइनस था तो माइनस आ गया, माइनस माइनस प्लस, कितना आ गया। अब इनको सॉल्व कर लो, फिर देखो साइन में π/2 किसी की वैल्यू होती है क्या, हाँ होती है, तो आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। आई होप चीजें समझ में आ रही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा आपको दिमाग लगेगा, और फिर से बोलूंगा प्रीवियस लेक्चर आपको देखना पड़ेगा, डायरेक्टली यहाँ पे सॉल्व नहीं हो सकता, ठीक है। सबसे पहले आप इसमें और इसमें देखो, तो आप ये नहीं कर सकते कि सीधे इसको निकाल दें, क्योंकि ये चाहिए होता है रेंज के अंदर। रेंज क्या होती है, 10 की, तो -π/2 से π/2 के बीच में होती है, जो कि ये वैल्यू काफी बड़ी दिख रही है मुझे। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, अगर इस टर्म को अगर आपको चेंज करना है या आपको डायरेक्टली इसको सॉल्व करना है, तो पहले समझो कि मैं इस पर्टिकुलर जो पार्ट है, जैसे ये वाला पार्ट आपको दे रखा है, इसमें एक ब्रैकेट और लगा लेते हैं। हाँ, अब देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो जरा, मैं इसको छोटा करने का ट्राई कर रहा हूं, तो tan इनवर्स ऑफ 10, ठीक है। क्या मैं इसको ब्रेक करके लिख सकता हूं क्या, ध्यान देना, ब्रेक करके लिख सकता हूं क्या। ये कितना है, 13 है, तो इसको मैं लिख दो 2π, ठीक। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे कितना होगा, 12 + π कितना होगा, 13। 13π/6 लिख सकते हैं ऐसे। वापस यहाँ कॉट पे जाओ, कॉट को क्या लिख सकते हो, देखो कॉट को आप लिख सकते हो, ये π/3 तो ऐसे ही रहेगा, पिछले लेक्चर में मैंने आपको सिखा दिया है। और इसको अगर मैं देखूं तो यहाँ पे फिर से 2π लिख दिया। इनको ओवरऑल सॉल्व करोगे तो ये क्या देगा, 7π/6 देगा। अब तुमको ये समझना है, ये 360 + थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, 10 है, 2π है, मतलब खुद में चेंज होगा, और 10 एंगल कितना है, π/6, ठीक। ये है 360 + थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10 खुद जो होता है 360 में खुद में चेंज होता है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल वैल्यूज आर पॉजिटिव। जाके देखिए इस लेक्चर को पीछे वाले, वापस यहां पे जाएंगे, ये फिर से 360 + थीटा है, मतलब पहले क्वाड्रेंट में खुद में चेंज होगा और पॉजिटिव देगा। अब यहाँ पे 10 और 10 इनवर्स चला जाएगा। क्यों चला जाएगा, क्योंकि इसकी रेंज होती है -π/2 से π/2 के बीच में, तो इसका मतलब π/6 इनके बीच में लाई करेगा। इसकी रेंज होती है 0 से π के बीच में, ओपन इंटरवल,
तो ये वैल्यू उसके अंदर लाई करेगी। अगर लाई नहीं करेगी तो आप डायरेक्टली नहीं लिख सकते हो, क्योंकि जो प्रॉपर्टी है वो रेंज के लिए अप्लीकेबल है। तो ये 10 से ये 10 चला गया तो π/6, ये कॉट से कॉट चला गया π/3। इनका एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आएगा 6, कितना हो गया पाई, 3 के टेबल में 6 2 पाई, तो ये आ जाएगा 3π/6। इसको इससे कट कर लो, कितना आ जाएगा π/2। π/2 कोई ऑप्शन है डी ऑप्शन। ठीक, आगे आइए, इसमें पहुंचे। यहां पे भी आपको क्या ध्यान देना समझो, पहले एक cos इनवर्स -1/2 है, एक 2 साइन इनवर्स 1/2 है। ठीक है, सबसे पहले आपको ये देखना है कि cos की जो रेंज होती है ना वो 0 से पाई के बीच में होती है, जबकि ये नेगेटिव है तो नेगेटिव नहीं चलेगा। साइन की रेंज क्या होती है -π/2 से π/2, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही। इसको आप डायरेक्टली लिख सकते हो पाई, साइन में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, तो आप बोलोगे π/6 की। ठीक, डायरेक्ट लिख दो। अब यहाँ पे आओ, यहाँ पे आपको समझना है, मैं एक तरीका आपको बता देता हूँ, ये आप अप्लाई करना जब नेगेटिव हो कोई, तो इसको उधर भेज दो। तो क्या लिखो बेटा, cos थीटा। आपको ये देखना है cos में 1/2 कब होता है, तो तुमने बोला कि cos में जो वैल्यू अगर लोगे वो आएगा -π/3, मतलब 60 की वैल्यू होती है। ये थीटा से ये cos से cos चला गया, -π/3 है। पर प्रॉब्लम ये है कि ये रेंज में नहीं आ रहा, तो रेंज में लाना पड़ेगा। कैसे लाएंगे, इसकी रेंज cos की क्या होती है 0 से पाई, तो इस पाई में से इसको माइनस करो, माइनस करना है। अब यहां पे माइनस और ये माइनस मिलके प्लस नहीं होंगे, आपको माइनस ही करना है। तो π/3 माइनस कर लो, कितना आएगा 2π/3। 2π/3 चेक करोगे तो ये रेंज में आएगा, क्योंकि 180 डिवाइड बाई 3 मतलब 60, 60 इंटू 2 120, 120 0 से पाई के बीच में आता है। तो इसका जो आंसर होगा वो आएगा 2π/3। ध्यान रखिएगा ये चीज, इसको इससे कट कर लो, तो 2π/3 प्लस π/3 जोड़ लो इसको, 3π/3, 3 से 3 कट गया, कितना आ गया पाई। पाई कोई ऑप्शन में है, हाँ है, सी, ये आपका आंसर होगा। चीजें समझना क्यों चेंज किया, क्योंकि cos की जो रेंज होती है वो 0 से पाई होती है, तो नेगेटिव नहीं हो सकता। नेगेटिव लाने के लिए आपको क्या करना होगा, रेंज में लाना पड़ेगा। रेंज में लाने के लिए आपको क्या करना होगा, माइनस करना होगा। भले यहाँ साइन हो माइनस हो तो माइनस माइनस आपको प्लस नहीं करना, माइनस ही करना। आई होप ये चीज आप समझोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंपल सा, अगर जिसको भी कॉट की रेंज पता है वो इस क्वेश्चन को कर ले जाएगा, जिसको नहीं पता वो अटक जाएगा। देखो आप ये समझो कि कॉट की जो रेंज है, जैसे साइन कॉस टेन कॉट, कॉट की जो रेंज होती है वो हम नॉर्मली देखते हैं कॉसिक, जो कॉस वाला पार्ट होता है उसके साथ। कॉस की जो रेंज होती है वो 0 से पाई होती है, बट ये कॉट दे रखा है कॉट इनवर्स, तो यहाँ पे ओपन आ जाता है। इतना ही फर्क है। अब ओपन में क्या ब्रैकेट लगते हैं, तो ये मैंने आपको क्लियर किया, ऐसा कुछ लगेगा। अब देख लो 0 से पाई जहां पे इक्वल का साइन नहीं है वो आपको देखना नहीं है, नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ओपन है, तो यही एक ऑप्शन दिख रहा है। इसके अलावा और कोई देखने का कोई मतलब ही नहीं है। डायरेक्टली आप ऑप्शन को चेक कर सकते हो जाके। ठीक है, ध्यान रखना जब आप टॉपिक पढ़ोगे तो वहां पे कॉट की मैंने रेंज बताई है, उस रेंज के हिसाब से मैंने ब्रैकेट्स भी बताए और इनइक्वालिटीज भी बताई है, तो डायरेक्टली आप यहाँ पे लगा दो। इस क्वेश्चन को समझो, साइन इनवर्स साइन टेन इनवर्स ये 1 है, ये साइन को हम इधर ट्रांसफर कर सकते हैं, तो मैंने कर दिया। जैसे ही ट्रांसफर करोगे ये कैसे लिखा जाएगा, साइन इनवर्स 1। साइन इनवर्स 1 मतलब साइन में 1 कब होता है, तो π/2 पे होता है। ये टर्म को नीचे ले जाओ डिवाइड में, तो क्या आ जाएगा π/2/2, ये 2 नीचे आ जाएगा। tan इनवर्स x इज इक्वल टू π/4, इसको उधर भेज दो, फिर से भेज सकते हैं। 10 में π/4 45 की वैल्यू क्या होती है 1, तो x की वैल्यू पूछ रहा है, कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन, ये आपका आंसर है। दोनों ही सिंपल क्वेश्चन थे, समझना था सिर्फ आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आपको ये समझना है कि किसकी क्या रेंज होती है, उसी हिसाब से आपको ध्यान देना। जैसे देखो साइन की रेंज में जो वैल्यू होती है वो -π/2 से π/2 के बीच में होती है, तो अगर मैं डायरेक्टली इसको लिख दूं कि ये मेरा -π/6 है तो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें जाओगे साइन इनवर्स को अगर चेक करोगे √3/2 कब होता है, तो अगर हम देखें तो ये 30 की वैल्यू होती है। इसकी रेंज क्या होती है, क्लोज इंटरवल 0 से पाई, इसके बीच में ये वैल्यू आ रही, तो बस ठीक है, इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, रेंज में होना चाहिए, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, 0 कोई ऑप्शन है यहाँ है। ठीक है, ये रेंज ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन में ये थोड़ा सा समझना, देखो इसमें ये भी ऑप्शन दिया, ये इससे चला गया और ये 31π/6, बट आपको ये ध्यान देना है कि हमें रेंज में देखना है। रेंज होती है -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल, तो उसी हिसाब से इसको ब्रेक करना है। तो इसको ब्रेक करने के लिए थोड़ा सा आपको 11th वाला पार्ट लगेगा,
इसको आपको पाई बाई 6 लिखना है। अब यहाँ पे ऐसे टर्म से मल्टीप्लाई करो जो 31 के आसपास दे, तो यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ 5 पाई तो चलेगा, क्योंकि 5 6 जा 30 और 30 में ये ऐड कर दोगे तो 31। जैसे इसको हम नॉर्मली अगर देखो तो मैंने उस लेक्चर्स के अंदर बता रखे जहाँ बेसिक सिखाया है, तो ये 5 ये 30 पाई प्लस पाई कितना हो जाएगा 31 पाई बाई 6। मतलब इसको अगर हम लिखना चाहें तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे कोई ऑड है तो इसको भूल जाओ, भूल गए तो क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, इसको भूल गए तो 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है और खुद में चेंज होता है क्योंकि 180 है, तो क्या देगा 10 पाई बाई 6। 180 प्लस थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, 180 और 360 खुद में चेंज होते हैं, 90 और 270 दूसरे में चेंज होते हैं, तो खुद में चेंज हुआ पॉजिटिव दिया, 10 से 10 इनवर्स चला गया, क्या आ गया पाई बाई 6। पाई बाई 6 इस रेंज में आता है, हाँ आता है, तो यही आपका आंसर होगा। ये ध्यान रखिए ये 11 का टॉपिक है, सिर्फ इनवर्स यहाँ पे ये लग रहा है कि 10 से 10 चला गया, 10 इनवर्स से 10 चला गया, पाई बाई 6 है, और ये पाई बाई 6 जो आपकी 10 है उसकी रेंज में आना ही चाहिए, अगर उससे बाहर आ रहा है तो आंसर सही नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको क्लियर है, रेंज तो कोई दिक्कत ही नहीं होने वाली है। कॉस की अगर रेंज की अगर आप बात करो तो कॉस की जो रेंज, कॉस इनवर्स की जो रेंज होती है वो क्या होती है 0 से पाई और क्लोज इंटरवल होता है। तो आपको ये बस ध्यान देना है कि क्लोज इंटरवल को हम कैसे लिखते हैं, तो ये ऐसे और ये ऐसे, बीच में क्या है सब जगह वाई है, सब जगह वाई है, जहां देख लो ये आ रहा है बस वही आपका आंसर होगा, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। बट ये पता होना चाहिए कि कॉस की जो रेंज होती है वो कहां से कहां तक है। अब देखिए यहाँ पे कॉस है और ये क्या है टेन इनवर्स है, और यहाँ पे इसने ये दे रखा है, क्या दे रखा मॉड ऑफ एक्स। मॉड ऑफ एक्स को अगर आप लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, किसी को लगे कि 10 में ये क्या दिया है तो ये डोमेन दिया है, 10 इनवर्स का डोमेन रियल नंबर होता है, जाके देख लो, मतलब ये वैल्यूज तो आनी आनी है। ठीक है, तो आपको ये समझना है ये 10 दिया और ये कॉस दिया, तो ये अगर इसको हटाना है तो इसको कॉस में चेंज करना पड़ेगा। कैसे चेंज करेंगे देखो, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो सिंपली क्या करो, जो अंदर वाला पार्ट है, वैसे तो मैं डायरेक्ट करता हूं बट मैं आपको बता देता हूं, इसको लिखा, इसको टेन थीटा लिख लो, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, एक ट्राइंगल बनाओ, ट्राइंगल में ये ए हो गया, ये सी हो गया, ये बी हो गया, ये एंगल थीटा हो गया। 10 क्या होता है परपेंडिकुलर और ये बेस होता है। पैथागोरस जानते हो, चलो बना देता हूं, इन ए ट्राइंगल ऑफ ए सी बी हाइपोटेनस का स्क्वायर सम ऑफ टू साइड्स, सम ऑफ टू साइड्स। ठीक है, तो ये ए बी, ये क्या हो गया एक्स और ये क्या हो गया 1, इसको अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1, मतलब इसके ऊपर रूट डाल दो, तो जब रूट डालोगे तो ये ऐसे लिखा जाएगा। अगर सीधा करोगे तो कैसे हो जाएगा बेटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मीन्स यहाँ पे जो वैल्यू आ गई वो 1 प्लस। अब बोलोगे यार इतना बड़ा 1 मार्क का क्वेश्चन, तो बेटा ये ओरल किया जाता है, ये सिर्फ समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। तो इसका मतलब मुझे ये कॉस में लाना है, तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, तो थीटा को क्या लिखोगे कॉस इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये थीटा और ये थीटा सेम ही हुए, इसका मतलब, तो इसका मतलब जहां पे आपका टेन इनवर्स था उसकी जगह आप कॉस इनवर्स लिख सकते हो और उसकी वैल्यू लिख दो। अब क्या होगा कॉस से कॉस चला जाएगा तो क्या आएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कोई ऑप्शन है देखो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, पहला ही ऑप्शन करेक्ट है आपका, ये आंसर हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको इस तरीके से चेंज करना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर अगले क्वेश्चन में जाओगे तो ये भी एक सिंपल है, बस आपको रेंज पता होनी चाहिए और कुछ नहीं। ठीक है, देखो 10 रूट 3 कब होता है, तो 10 रूट 3 होता है पाई बाई 3 पे, और नेगेटिव आगे लगा तो नेगेटिव लगा दे। क्लियर होनी चाहिए रेंज क्या होती है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, तो उसके बीच में तो ये आ ही रहा है। अच्छा सेक की बात करें, सेक 2 कब होता है, तो कॉस 1/2 कब होता है, तो आप बोलोगे कॉस 1/2 60 पे होता है, तो ये भी जो वैल्यू होगी वो किस पे होगी 60 पे होगी। अब 60 की वैल्यू क्या है, तो 60 की वैल्यू को हम लिखते हैं माइनस पाई बाई 3। तुमको ये जाके देखना होगा कि जो सेक है उसकी रेंज कहां से कहां तक आती है। साइन कॉस टेन कॉट सेक, सेक की रेंज आती है 0 से पाई और एक्सेप्ट ऑफ पाई बाई 2। क्लियर, इसका मतलब ये नेगेटिव है बट ये सारा टर्म क्या होता है पॉजिटिव, मतलब इसको रेंज में लाना पड़ेगा। तो क्या करोगे पाई में से इसको माइनस करोगे। सही, ध्यान रखना इस चीज को, डायरेक्टली समझाया मैंने। माइनस पाई बाई 3 इसको लिखोगे तो क्या होगा 3 पाई माइनस पाई, क्योंकि आगे कुछ नहीं तो क्वाड्रेंट नहीं होगा, ये सिर्फ सिंप्लीफाई होगा। अभी माइनस पाई बाई 3
2π/3। सॉल्व करिए, -π/3 -2π/3 मतलब एलसीएम में 3, -π -2π/3 मतलब -3π/3। 3 से 3 कैंसिल हो गया, -π। अच्छा ये नेगेटिव चलेगा, हाँ चलेगा, क्योंकि हमने तो उसको रेंज में लाया, फाइनल आंसर क्या आ रहा है उससे कोई लेना देना नहीं है, तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट। ठीक है, चेक कर लीजिएगा। अच्छा ये क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले समझाया था, अगला क्वेश्चन तो देखो यहाँ पे अब मैं डायरेक्ट करूंगा, अगर आपको नहीं समझ आया तो पिछला वीडियो आप देख लो। सिंपल क्या है भाई, 10 है तो ये x, ये 1, ये a, ये c, ये b। ठीक है, अंडर रूट में ये आएगा 1 + x²। मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए साइन। तो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर, ये एंगल थीटा मान लो, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। ठीक, सेम क्वेश्चन है, बस वैल्यू चेंज कर दी, ये इससे चला गया, ये आपका आंसर होगा। ऑप्शन में दिया है, ढूंढो। दिया है, हाँ दिया, डी ऑप्शन इज द करेक्ट। अच्छा ये क्या दिया है, तो ये इसका डोमेन दिया है। साइन का डोमेन कहां से कहां तक होता है, -1 से 1 के बीच में होता है, तो है कोई दिक्कत नहीं है, तो ये आपका आंसर हो गया, डी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसने बोला है कि सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई थोड़ा अलग हो जाता है, तो समझो जरा। सिंप्लीफाई में आपको क्या करना होता है, ये जो पार्ट है ना, इसको आप 1 मिनट देखो कि ये सिंप्लीफाई के लिए हमें यहाँ पे कॉट इनवर्स दे रखा, मतलब अंदर हमें कॉट बनाना पड़ेगा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन में लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर डिस्कस किए हैं, तो वहां से भी एक बार आप आइडिया ले सकते हो। बट यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है, समझो जरा। 1 वाले दो ही टर्म होते हैं, एक तो 1 + cot² थीटा = cosec² थीटा होता है। एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी आपने, मतलब यहाँ पे अगर हमको लगेगा तो हम इसको इस साइड भेज देंगे और यहाँ पे क्या आ जाएगा, cot² आएगा। एक तो ये हो सकता है, और एक आइडेंटिटी होती है 1 + tan² = sec² थीटा, और हमको लगेगा तो यहाँ पे हम इसको ऐसे भेज सकते हैं। अब इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। बट देखो चीजें समझो जरा, ये कैसा लिखा हुआ, माइनस में लिखा हुआ, कैसा लिखा हुआ है, माइनस, मतलब ये जो टर्म है ना, इसको उस साइड भेजना पड़ेगा, तब जाके आपको कोई एक वैल्यू मिलने वाली है। देखिए कॉट का मतलब क्या होता है, कॉट कब हो सकता है, यहां पे भी कॉट होगा तभी तो कॉट से कॉट इनवर्स जाएगा, मतलब मेरे लिए जो बेनिफिशियल होगा वो ये वाला पार्ट बेनिफिशियल ही होगा। मतलब ये आइडेंटिटी अगर मैं लगाऊं किसी तरीके से tan हो जाए, जैसे इसी को अगर मैं रीअरेंज करूं तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, क्या इसको उधर भेज दिया तो sec² - 1 को अपन क्या लिख सकते हैं, tan² लिख सकते हैं। तो यहां पे आपको x को लेट करना होगा, और ये सोचना पड़ेगा कि हमें लेके क्या आना है। x को लेट किया, थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, sec−1 लिख सकते हैं। ठीक, अब यहां रखते हैं cot 1 sec² थीटा -1। ठीक, फिर हमने पढ़ा है आइडेंटिटी क्या पढ़ी है, sec² -1 को हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट, ये पूरा tan² लिख सकते हैं। ठीक है, 10 को रूट के बाहर कर लीजिए तो क्या आएगा, 1/10। सही, 1/10 को हम क्या लिख सकते हैं, कॉट लिख सकते हैं। तो कॉट से कॉट इनवर्स क्या चला जाएगा, चला जाएगा, थीटा आ गया। थीटा की वैल्यू क्या है, तो आप बोलोगे sec−1 क्या कोई ऑप्शन है sec−1 का, ये है। हमको ये ध्यान देना होगा यहां हमें क्या दिया है और यहां हमें बनाना क्या है। हमने इसको क्यों छोड़ दिया, क्योंकि ये cosec, ये क्या होगा, कॉट होगा, तो ये 1/10 मतलब 1/cot क्या होगा, 10 होगा, तो ये जाएगा नहीं, फिर हमें कुछ अलग करना पड़ेगा। तो मैंने इसलिए यहाँ पे ये वाली आइडेंटिटी आपकी लगाई। ये आइडेंटिटी 10th में भी पढ़ा होगा, 11th में भी पढ़ा होगा, और अभी भी पढ़ रहा हो। इसमें आइए, इस वाले क्वेश्चन में क्या होगा, आपको चेंज करना है। क्या चेंज करना, समझो। डायरेक्ट नहीं लिख सकते क्योंकि आपके दिमाग में उसकी रेंज होनी चाहिए, तो 0 से पाई, ये हो सकता है रेंज के बाहर जाए। ये क्या होगा, -π/2 से π/2। ठीक है, तो ये भी रेंज के बाहर आई थिंक जाएगा। तो क्या करते हैं, समझे, कॉस इसको चेंज करते हैं 2π + π/6, 11th क्लास। फिर tan−1 tan π + π/6, 11th क्लास। cos 360 + थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, पॉजिटिव होता है, खुद में चेंज होता है। ये क्वाड्रेंट है, ये एंगल, तो π/6। 180 + थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, खुद में चेंज होगा और tan देगा, 11th क्लास। अब यहां से 12th स्टार्ट हुआ। cos इनवर्स से cos चला गया, π/6। tan इनवर्स से tan चला गया, π/6। इनको ऐड कर लीजिए, 2π/6। इसको कट कर लीजिए, π/3। π/3 कोई ऑप्शन है, हाँ है, ये आपका आंसर है। समझिए इस चीज को, दिक्कत हो बताइए, कमेंट करिए, वापस समझाऊंगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये तो मोस्ट रिपीटेड है, अगर इसको सब्जेक्टिव में करोगे तो काफी अच्छा क्वेश्चन है। मैं ऑब्जेक्टिव के
प्रोस्पेक्टिव से आपको बता देता हूं कि इसको ऑप्शन चेक करना ही बेटर ऑप्शन है। ये ऑप्शंस आप चेक कर लो। देखो जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मोस्ट प्रॉब्ली 1/2 या 0 ही दिख रहा है, तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, एक्स के प्लेस पे 0 रख लेता हूँ। साइन इनवर्स 1 - 0 2 साइन इनवर्स ऑफ 0। LHS लिया, मैं ये चाहता हूँ RHS आ जाए, तो साइन इनवर्स ऑफ 1 2 साइन इनवर्स ऑफ 0 तो 0 ही होगा। फिर साइन इनवर्स 1 कब होता है, π/2, और ये 0 मतलब π/2 प्लस 0 जो है वो सेटिस्फाई हो रहा है इस कंडीशन को, क्योंकि LHS RHS के बराबर हो रहा। एक और वैल्यू दिख रही 1/2 जो मोस्ट प्रॉब्ली है, तो साइन इनवर्स 1 के प्लेस पे 1/2 -2 साइन इनवर्स 1/2, इनको सॉल्व करते हैं तो ये साइन इनवर्स 2 - 1/2 साइन इनवर्स 1/2, इसको सॉल्व करते हैं साइन इनवर्स 1/2, इसको देखेंगे तो साइन इनवर्स 1/2। साइन इनवर्स 1/2 मतलब किसकी वैल्यू, तो π/6। इसमें जाओगे तो ये भी क्या होगा, π/6। इसको सॉल्व करते हैं तो ये इससे कट जाएगा π/3। अब क्या करो, इसका एलसीएम ले लो। एलसीएम 6 पाई 2 पाई मीन्स π/6 माइनस का होगी, यहां पे क्या आ रहा है, π/2 आ रहा है। तो 1/2 जो है वो सेटिस्फाई नहीं है। अभी तीसरा ऑप्शन क्या है, 1 है, 1 रख के देख लेते हैं, ओरल देखते हैं। 1 - 1 0 साइन इनवर्स 0 0 हो गया, यहां पे 1 रखोगे π/2, ये 2 से 2 कट गया -π नहीं π/2 है, तो सिर्फ एक ही आंसर सही होगा, 0 0 इज द राइट आंसर। आप ऑप्शन से जाके चेक कर सकते हो। हाँ, इस क्वेश्चन को एज ए सब्जेक्टिव करोगे तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वो किसी दिन आपको बताता हूँ। अब यहाँ पे आइए, ये क्या लिखा, 1/√3। कॉट में 1/√3 कब होगा, 10 में बात करेंगे तो ये 30 पे होता है, तो कॉट में ये 60 पे होगा, मीन्स π/3 पे। अच्छा, इसकी रेंज क्या होती है, तो रेंज साथ में लिखो, साइन कॉस टेन कॉट, कॉट की रेंज क्या होगी 0 से π, तो सही है, ये बैठ गया, कोई दिक्कत नहीं। ये किसकी वैल्यू है, कॉसेक, कॉसेक में √2 कब होता है, साइन में √2 कब होता है, साइन में 1/√2 कब होता है, π/4 पे, तो ये भी π/4 पे होगा, तो माइनस ऑफ π/4। इसकी कोई चिंता नहीं, क्योंकि इसकी जो रेंज होती है वो -π/2 से π/2 होती है, और उसमें 0 आप नहीं ले सकते हो, तो ये उसके अंदर आ रहा है। π/3 प्लस π/4, एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आ गया 12, 3 के टेबल में 4π, 4 के टेबल में 3, तो 7π/12, ये आपका आंसर होगा। तो सिंपल है, आपको रेंज पता होनी चाहिए, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। आई थिंक ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आएगा, कोई दिक्कत हो तो बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और ये क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, सिंपल सा क्वेश्चन है, तो जब भी इस टाइप के कोई क्वेश्चन होंगे तो हमें स्टार्ट कैसे करना वो देखो एक बार आप। तो सबसे पहले आप साइन इनवर्स पे जाइए और ये देखिए कि -1/2 कब होता है, तो कॉस π/3 माइनस, इसको अगर हम देखेंगे तो -π/6, क्योंकि 30 की वैल्यू नेगेटिव चलता है क्योंकि रेंज में आ रहा है। फिर कॉस π/3 प्लस π/6, इसको अगर हम सॉल्व करें तो एलसीएम क्या आएगा, 6 आएगा 3 के टेबल में, प्लस पाई कॉस 3π/6, इसको इससे कट कर लो, कॉस π/2, कॉस में π/2 कब होता है, 0 पे, इसका आंसर 0 आ गया। आई होप कि समझे होगे, सिंपल क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा नहीं। अच्छा, ये थोड़ा क्वेश्चन आप देखना और ट्राई करना कि कैसे ये क्वेश्चन होता है। देखो, एक प्रॉपर्टी आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं दी है, तो मैं वो एक बार लिख दे रहा हूँ, ठीक है। दोनों का डोमेन सेम है तभी ये प्रॉपर्टी काम करेगी। अच्छा, साइन के साथ भी होता है, कॉस के साथ भी है, साइन और कॉस साथ में होने चाहिए, ये प्रॉपर्टी इसको याद रखिएगा, ठीक है। और कहीं यूज होगा तो मैं बता दूंगा आपको। अब देखो, यहाँ पे लिखा है साइन इनवर्स एक्स और ये लिखा है साइन इनवर्स ऑफ वाई इज इक्वल टू कितना है, π/2, ठीक। अगर मैं ये प्रॉपर्टी लगाऊं ये वाली, तो ऐसा बोल सकते हैं जहां भी साइन इनवर्स एक्स होगा उसकी जगह पे π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स लिख सकता हूं, हाँ या ना। तो इसको चेंज कर दो, ये प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी के हिसाब से मैंने साइन इनवर्स को चेंज कर दिया कॉस में, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, π/2 कॉस इनवर्स एक्स पहला, दूसरे में भी आएगा π/2 माइनस कॉस इनवर्स वाई, क्योंकि वाई है, इज इक्वल टू क्या चल रहा है, π/2, ठीक। अभी क्या करोगे, ये π/2 ऐड होकर 2π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई इज इक्वल टू π/2, ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो गया, तो ये पाई, इस π/2 को इस साइड ले आओ, जो बचे हुए टर्म है उनको उस साइड भेज दो, भेज दिया आपने।
तो अभी इनका एलसीएम ले लो, तो 2 पाई माइनस पाई बाई 2, और इधर क्या हो गया कॉस इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स वाई। सही, अब ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, पाई बाई 2 ही आने वाली। तो आपका आंसर क्या आएगा, अगर आपसे कोई पूछेगा कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई की वैल्यू क्या है, तो पाई बाई 2 ये आपका आंसर होगा। ध्यान रखना ये प्रॉपर्टी है जिसको आपको यूज करना चाहिए। इस प्रॉपर्टी के हिसाब से एक प्रॉपर्टी और आएगी, जैसे टेन इनवर्स और कॉट इनवर्स, इनका रेंज सेम होता है, तो इसकी वैल्यू भी पाई बाई 2 होती है। फिर वैसे ही अगर देखो तो कॉसेक और सेक, इनकी भी वैल्यू जो होती है वो पाई बाई 2, तो ये भी प्रॉपर्टी आप ध्यान रखिएगा। याद करने का तरीका सेम है कि जिनके डोमेन सेम होंगे वो साथ मिलकर जाएंगे। जैसे इसका डोमेन क्या होता है -1 से -1, इनका डोमेन क्या होता है रियल, इनका डोमेन क्या होता है R-1 और 1 को हटा दो, उसके अलावा सब। तो ये भी एक प्रॉपर्टी है जो आपको यूज होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कैसे स्टार्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा सा इसमें दिमाग लगेगा और समझने की कोशिश करना है ये क्वेश्चन कैसे किया जाता है। बाजू वाला तो इजी है, इसके पहले वाला ये क्वेश्चन देखो। देखो अभी आपको एक प्रॉपर्टी सिखाई थी मैंने कि टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 होता है। ये कब होगा, जब ये दोनों वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अगर इसी चीज को एज ए एग्जांपल लेके चलो तो मैं यहां पे क्या लिखा हुआ है, टेन इनवर्स लिखा है, तो टेन इनवर्स एक्स के प्लेस पे मान लो कॉट लिखा है, और यहां पे कॉट इनवर्स कॉट एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2। मैं क्या करूंगा, टेन इनवर्स के प्लेस पे टेन इनवर्स ऑफ कॉट एक्स के प्लेस पे पाई बाई 2 कॉट इनवर्स कॉट एक्स लिख दूंगा, जो टेन इनवर्स के प्लेस पे आ गया। इसी तरीके से यहां पे जाते हैं तो क्या प्रॉपर्टी आएगी, समझो, टेन इनवर्स ऑफ टेन एक्स और कॉट इनवर्स ऑफ कॉट एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 होगा। मैं क्या करूंगा, कॉट इनवर्स ऑफ कॉट एक्स के प्लेस पे पाई बाई 2 माइनस टेन इनवर्स ऑफ टेन एक्स लिख सकता हूं। ठीक है, ये दोनों एज ए प्रॉपर्टी, ये वैल्यू यहां रख दी और ये वैल्यू यहां रख दी, तो क्या आएगा देखो, पाई बाई 2 कॉट इनवर्स ऑफ कॉट एक्स, और इस प्लेस पे क्या आया, प्लस पाई बाई 2 माइनस टेन इनवर्स ऑफ टेन एक्स बराबर। अभी देखो क्या, ये कॉट इनवर्स और ये कॉट चला जाएगा, तो क्या देगा x प्लस पाई बाई 2, ये 10 से ये 10 चला जाएगा, तो क्या आ गया, x आ गया। अब इन दोनों को जोड़ लो, पहले इन दोनों को जोड़ो, तो 2 पाई बाई 2, x और x क्या हो गया 2x, इसको इससे कट कर लो, पाई माइनस 2x। पाई माइनस 2x कोई ऑप्शन है, हाँ है, ये आपका आंसर हो गया, खत्म बात। इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना था। ठीक है, ये तो सिंपल है। इसमें आपसे रेंज पूछा है, तो 10 की रेंज क्या होती है, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। ठीक है, ओपन, तो यहां पे देखो क्लोज इंटरवल, ये वाला पार्ट नहीं आएगा, ये वाला आएगा, क्योंकि इसको लिखने का तरीका यही होता है। अगर ये दोनों के बीच में क्लोज लगा है तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, सॉरी ऐसे लिखेंगे, और अगर ये इंटरवल ऐसे होता तो फिर हम कैसे लिखते हैं, यहां पे इक्वल का साइन आता। तो ये ध्यान रखिएगा कि रेंज किसकी कौन सी है, तो आपका ये आंसर सही होगा। आई होप समझे होगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में भी सिंपल प्रॉपर्टी पता होगी तो क्वेश्चन हो जाएगा। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको काम करना पड़ेगा। देखिए इसके लिए सेम प्रॉपर्टी आप लगा सकते हो, सेक इनवर्स एक्स, पीछे भी मैंने बता रखा है, फिर से बता देता हूँ। अगर ये दोनों सेम है तो इनकी वैल्यू क्या होती है, पाई बाई 2। तो इसका मतलब कॉस, ये जो पूरा लिखा हुआ है इसके प्लेस पे पाई बाई 2 रख सकते हो। कॉस पाई बाई 2 कब होता है, 0 पे होता है। खत्म हो गया क्वेश्चन। प्रॉपर्टी पता होगी तो क्वेश्चन तुरंत हो गया। अभी यहाँ पे आओ, यहाँ पे क्या लिखा है, कॉस इनवर्स कॉस। कॉस अपने माइनस को खा जाता है। स्टार्टिंग वाले लेक्चर में जाके देखना, वहां पे बताया है कि अगर कॉस के अंदर कोई नेगेटिव है तो उसको वो प्लस कर देगा। तो इसका मतलब ये 680 हो गया। ठीक, अब मैं इसको डायरेक्ट नहीं हटा सकता क्योंकि इसकी जो रेंज है वो 0 से पाई होती है, मतलब 180 होती है, जबकि ये 680 लिखा हुआ है। तो इसको ब्रेक करते हैं। कैसे, 4 टाइम ऑफ 360 मीन्स 720, उसमें से 40 माइनस कर दिया। ठीक है, 40 माइनस किया तो 680 आ जाएगा। अब ये वाला जो टर्म है उसको भूल जाओ। तो 360 माइनस थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है और 360 है तो खुद में चेंज होगी। कॉस से कॉस इनवर्स चला गया, 40 डिग्री है, बट ये 40 जो है वो रेडियन में लिखा हुआ है। तो रेडियन में क्या होगा, 2 पाई बाई 9 होगा। कैसे होगा देख लो आप, पाई को लिखते हो 180 डिवाइड बाई 9, इसको कट कर लो 20 हो गया,
और 20 इंटू 2 कितना हुआ 40, तो 40 को आप लिख सकते हो 2π/9, ये आपका ऑप्शन हो गया। आई होप समझे होगे क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, ये दोनों ही क्वेश्चन काफी अच्छे हैं और इनको देखिएगा कि स्टार्ट कैसे करना है क्वेश्चन, और थोड़ा समझोगे तो चीजें समझ में आ जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। सबसे पहले तो आप ये देखो कि क्या यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी लग सकती है क्या, हम उसी जुगाड़ में हैं। देखो सबसे पहले तो क्या ये सेक इनवर्स और कॉसेक इनवर्स, इनको तो हम जानते हैं कि इनको हम π/2 लिख सकते हैं। तो ये जो प्रॉपर्टी है ये तो π/2 हो गई। ठीक है, अभी सेम चीज यहां पे आओ, अगर आपको इसमें नहीं समझ में आया तो आप इनवर्स को कैसे लिख सकते हो, ये लिख सकते हो, और इसको भी कैसे लिख सकते हो 1/x लिख सकते हो। एज ए प्रॉपर्टी देखो तो क्या होता है, cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x इज इक्वल टू π/2, ये दोनों सेम होने चाहिए। अभी पीछे हमने कुछ क्वेश्चन किए थे, तो ये भी क्या हो जाएगा π/2, इन दोनों को ऐड कर दो तो 2π/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ गया पाई। पाई कोई ऑप्शन है, हाँ है, ये आंसर हो गया आपका। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में यहाँ पे कॉट लिखा है, अभी फिलहाल इस कॉट को कॉट ही रहने देते हैं और हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ये वाले पार्ट को। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसको और इसको 10 में चेंज, एक तो 10 में है पहले से, एक को 10 में चेंज कर लेते हैं। तो यहां से एक ट्राइंगल बनाया ACB, ठीक है। कॉसेक है मतलब साइन का उल्टा, तो साइन का उल्टा मतलब यहां पे 5 और यहां पे 3, ट्रिपलेट है तो ये 4 हो जाएगा, मतलब कॉट 2009 π/2, इसको ऐसे ही रखते हैं और इसको 10 में चेंज कर लेते हैं तो 3/4 आ जाएगा। ये वापस में क्या है 10 2/3, सही। अब क्या करोगे, कॉट 2009 π/2, इसके अंदर आओ, आपने फॉर्मूला पढ़ा है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, वो हमें लगाना है यहाँ पे। तो tan इनवर्स 3/4 प्लस 2/3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3/4 इंटू 2/3, सही है। तो कॉट 2019 π/2 tan इनवर्स, ये एलसीएम कितना हो गया 12, 4 के टेबल में 12 कितने टाइम 3 टाइम्स, 3 के टेबल में ये 8 हो गया, फिर आया 12 माइनस 6/12, 12 से 12 कैंसिल हो गया, ठीक। अभी मेरे पास क्या आया, कॉट 2019/2 tan इनवर्स, इसको लिखो 17/6, सही। अब देखो यहां पे आपको समझना है, वैसे भी मैंने कई बार बोला कि ये जो है वो ऑड मल्टीपल है, तो इसको भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है। तो आपको करना क्या है, सिर्फ क्या बचा π/2, तो आप ये समझो कि अगर मैं सिर्फ π/2 को मान के चलता हूं और ये tan इनवर्स 17/6 एज ए थीटा का काम कर रहा है, ये मान लो एंगल है, और ये इसको आप 2 मिनट के लिए भूल जाओ तो ये क्वाड्रेंट हो गया, कॉट 90 माइनस थीटा, कॉट किसमें चेंज होगा 10 में, और tan इनवर्स 17/6, सही है, क्योंकि 2019 क्या एक कांस्टेंट है और इसको आपने छुपा दिया तो क्या बचा π/2, π/2 माइनस थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है सब कुछ पॉजिटिव होता है, ये 10 और ये 10 कैंसिल हो जाएगा, तो 17/6, क्या कोई ऑप्शन है, हाँ है, ये आपका आंसर हो गया। तो यहां से इस नंबर से आपको डरना नहीं, क्योंकि ये तो मल्टीपल है, तो मल्टीपल को छुपा दो आप, तो उससे क्या होगा कि जो बचा हुआ पार्ट है π/2, उसके हिसाब से आप क्या करोगे, क्वाड्रेंट को चेंज कर लो, ये आंसर आपका बनेगा। आई होप कि क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ये जो है लास्ट के 2 क्वेश्चन है, इसी टाइप के क्वेश्चन आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में देखोगे, आपको बार बार रिपीट होंगे। मोस्ट प्रॉब्ली मैंने सारे क्वेश्चंस ले लिए हैं, कुछ समेशन वाले क्वेश्चन है उसको अलग से मैं बनाऊंगा। ये क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले वापस सेम कहानी है, एज ए प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखना है कि क्या प्रॉपर्टी होती है। हमने पढ़ा है tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 होता है, तो वो हमने पहले लिख दिया। मुझे किसकी वैल्यू चाहिए तो देख लो आप, चेंज कर दो इसको, कॉट में चेंज करोगे तो क्या होगा, tan इनवर्स को लिख सकते हो π/2 माइनस कॉट इनवर्स x, पहली प्रॉपर्टी। इसको भी क्या लिख सकते हो, π/2 माइनस कॉट इनवर्स y इज इक्वल टू 4π/5। अब इन दोनों को अगर हमने जोड़ दिया तो ये आ जाएगा कॉट इनवर्स x कॉट इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू 4π/5। अभी इसको इससे कट कर लिया तो पाई, इसको इस साइड लेके आते हैं, ठीक है, जो बचा हुआ पार्ट है उनको इस साइड भेज दिया, सही। अब इनका अगर हम एलसीएम लेते हैं तो क्या मिलेगा, कॉट इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स y, इनको सॉल्व करोगे तो π/5, ये मेरे हिसाब से आपका आंसर होना चाहिए। देखो कोई ऑप्शन दिया है या नहीं दिया है, तो इसने वैल्यू पूछी है तो वैल्यू हमने लिख दी यहाँ पे π/5,
ठीक, चेक कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए क्या है। ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान रखना, ये क्वेश्चन काफी सही क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो देखो, tan इनवर्स सब्जेक्टिव में पूछ सकता है, ठीक है, ध्यान रखना। ये 3/4 है। जब भी ऐसे कोई क्वेश्चन आएंगे तो ये वाले पार्ट को लेट कर लो, थीटा कॉस इनवर्स 3/4। तो इसका मतलब क्या होगा, कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 3/4। इसको अपने पास रख लो, ठीक। अभी क्या है, tan स्क्वायर, ये अगर थीटा लोगे तो ये क्या आएगा, θ/2। देखो एक फॉर्मूला होता है, तुमने पढ़ा है या नहीं पढ़ा, बट एक फॉर्मूला होता है, चाहो तो आप इसको चेक कर सकते हो, हाफ एंगल लगा के देखोगे तो आपको tan θ/2 ही मिलेगा। ये फॉर्मूला होता है। अगर मैं इसको वापस लिखूं तो कैसे लिख सकता हूं, ऐसे भी लिख सकता हूं। स्क्वायर कर दिया अगर तो क्या होगा, ये ऐसे भी लिखा जा सकता है, ध्यान देना। तो ये वैसे ही लिखा हुआ, बस इसको क्या करो, इसके प्लेस पे कॉस थीटा और यहां पे आता है कॉस, एक माइनस में एक प्लस में। अब इसकी वैल्यू हमें पता है, हमने 3/4 निकाल रखी, इसकी वैल्यू कितनी है, 3/4। एलसीएम ले लो, 4 - 3/4, 4 + 3/4, 4 से 4 कैंसिल, ऊपर 1 नीचे 7। तो ओवरऑल जो इस पूरे पार्ट का आंसर होगा वो कितना होगा, 1/7। इस टाइप के क्वेश्चन के लिए रेडी रहना। अभी तो फिलहाल 10 था तो बन गया, और भी कुछ हो सकता है, तो रेडी रहना। और ये फॉर्मूला आप याद रखो, अगर स्क्वायर होगा तो रूट नहीं आएगा, अगर स्क्वायर इस पे नहीं है तो इस पे रूट आएगा। आई होप की ये चीज समझ में आई। मैंने यहाँ पे जितने क्वेश्चंस बन सकते थे एमसीक्यू वो सारे के सारे क्वेश्चंस लिए। आई होप कि ये लेक्चर आपको समझ में आए। अगर कोई चैप्टर आप पढ़ना चाहते हो तो प्लीज बोल दो, पूरे डिटेल में उस चैप्टर को मैं लेके आऊंगा। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी अगर आपको बेनिफिट हो तो प्लीज लाइक करें और सब्सक्राइब करें। चलिए नेक्स्ट वीडियो में जल्द से जल्द मिलते हैं। थैंक यू सो मच एंड नमस्कार।